भाइयों नमस्कार। आज पढ़ते हैं संविधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा वाइस प्रेसिडेंट यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होना। ठीक है, वेतन भत्ते सभापति का न कि और राष्ट्रपति का। ठीक है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो आर्टिकल 97 के अधीन क्या होगा, उसे वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा, मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, आकस्मिक या रिक्त या अनुपस्थित में कृत्यों का निर्वहन करेगा। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब राष्ट्रपति के वेतन भत्ते प्लस शक्ति प्लस विशेषाधिकार उनको प्राप्त होगा। लोकसभा या राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा जब निर्वाचित हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 66 आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, दो इंग्लो इंडियन भी इसमें शामिल होते थे, अब नहीं है। ठीक है, और प्लस 12 मनोनीत। अनुपस्थित प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा गुप्त मताधिकार द्वारा इनका निर्वाचन होगा। ठीक है, किसी सदन या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि होगा तो जब वो अपना पद धारण कर लेगा तो उस तारीख से उसका क्या पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 67 कार्यकाल 5 वर्ष का है। उपराष्ट्रपति की पदावधि ठीक 5 वर्ष का है। ठीक है, और ये त्याग पत्र है, मृत्यु या अवैध या महाभियोग लगने पर क्या होगा, इनका पद खाली हो जाएगा। और ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे और राष्ट्रपति के किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर इसमें कहता अगर ये प्रक्रिया लाई गई इन्हें हटाने के लिए, अगर नहीं है तो 5 साल पूरा होगा। अगर इनके प्रति महाभियोग या लाया गया तो लोकसभा में लाया जाएगा तो 2/3 कुल का 2/3 मतलब 66% से पास होगा तब लाया जाएगा महाभियोग, हटाया जाएगा। और राज्यसभा में अगर 1/4 25% अगर वोट मिल गए तो फिर इनको हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा, लाया जाएगा तो। ठीक है, इस बीच कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नियुक्त होता है तो वह जब से नियुक्त होगा तब से वह 5 साल पूरा करेगा, ना कि बीच में बचा हुआ टाइम। ठीक है, ये प्रक्रिया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त होने को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक या रिक्त हो को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, मतलब जो निर्वाचित होगा उसकी अवधि क्या होगी, तो 5 साल तक रहेगा। ठीक है, मतलब यही कहा गया, हमने ऊपर बताया कि 5 साल के लिए पूरा इसको निर्वाचित किया जाएगा। और 6 महीने के 6 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर इस क्या होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो उसको भरना होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी। त्याग पत्र द्वारा खाली हो सकता, मृत्यु द्वारा, अवैध हो गया चुनाव तब, और महाभियोग द्वारा। ठीक है, ये हुआ। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, अनुच्छेद 70 में आकस्मिकताओं या आपात, मतलब इसमें 70 में आपातकाल, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जो कृत्य उन्हें उनके
जो वो अपना निभाता है उन्हें दिया गया है, ठीक है, निर्वहन करता कार्यों का। अनुच्छेद 71 में कहा गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, ठीक है, ये कहा गया है। अनुच्छेद 72 कहा गया कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति की शक्ति दंड को क्षमा करना है, क्या मतलब प्रतिलंबन करना, विराम, परिहार करना, दंडादेश के निलंबन करना, परिहार, लघुकरण मतलब छोटा करना है उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश से न्यायालय ने दिया हो, तुम्हें कहीं दिया नहीं गया लेकिन क्षमा ये कर सकते हैं उनके लिए। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषयों संबंधी फिर भी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक सभी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दंडा मृत्युदेश देश है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति करते हैं। क्षमा मतलब पूर्णता, ठीक है, पार्डम, ठीक है, क्षमा कंप्लीट मतलब पूर्णता क्या किया गया, सजा क्षमा कर दिया गया। लघुकरण मतलब प्रकृति उसको मतलब 10 साल का कठोर है तो 10 साल का साधारण कर दिया सजा, फांसी है तो उम्र कैद में परिवर्तन कर दिया, दे सकती है। और फिर तीसरा दिया गया है क्षमा में, तीसरा क्या है, तीसरा है परिहार, टाइम का समय कम करना। 10 साल का है कठोर सजा तो 5 साल का कठोर करना, इसमें फांसी की सज़ा कभी कम नहीं होती है। विराम में स्वास्थ्य हेल्थ या सही नहीं है तब तक सज़ा पर रोक होगा और जब तक सही नहीं है तब तक नहीं होगा, फांसी नहीं दी जाएगी। और गर्भवती है तब भी नहीं दी जाएगी। प्रतिलंबन बोले अस्थायी रूप से रोक हो जाएगी, अस्थायी रूप से मतलब कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है, जैसे स्पेशल फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे कुछ कोई वो है तो कुछ देर के लिए उसको स्टे लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति कहीं यात्रा पे हैं, ठीक है, और कोई डिसीजन उस तरह का है तो रोका जा सकता है, ठीक है। 161 में जैसे राज्यपाल का क्षमा है, फांसी नहीं करना, फांसी की मतलब फांसी की क्षमा, फांसी को ये क्षमा नहीं कर सकते लेकिन बाकी सब क्षमादान की शक्ति किसी राज्यपाल के पास है। 161 अनुच्छेद 161 में दिया गया। सैन्य मामले भी इनके पास अधिकार नहीं है, दो चीज़ें नहीं। 352 में जैसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात, आक्रमण, विद्रोह, अशांति, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह अगर हुआ है तो सलाहकार मंत्रिमंडल से लिया जाएगा, अनुमोदन संसद करेगा, लोकसभा या राज्यसभा 30 दिन में देगा कि हाँ ठीक है या नहीं के अंदर, नहीं तो फिर समाप्त हो जाएगा अपने आप, ठीक है। समय 6 माह लागू होगा, फिर 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है जब तक बढ़ाना है आपको। अनुच्छेद 19 जब आपातकाल 352 लागू होता तो 19 समाप्त हो जाता है, मतलब 19 अनुच्छेद 19 जो है बोलने की शक्ति जो आज़ादी जो छीन ली जाती है। और 362 जब लागू होता है ना तब अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर शेष सभी जो है 1235 से जो है हमारा वो पूरे छीन लिए जाते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो इनको समाप्त करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट रहती नहीं जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसका हेड प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कर्तव्य कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेगा। पद 6 माह किसी न किसी सदन का बनना होगा। अगर
किसी को मतलब उनको पद दे दिया गया है तो उनको किसी न किसी सदन का सदस्य जीतना होगा, ठीक है, 6 माह में। फिर अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जैसे उच्च न्यायालय के जज के बराबर योग्यता रखता हुआ किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल का मतलब 10 वर्ष का वकालत या 5 साल तक जज रहा हो। सरकार का केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है। पीएम की सलाह पर नियुक्ति और हटाने का कार्य राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर डालेगा, ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर धारण करेगा। अनुच्छेद 77, भारत के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर होगा, प्रधानमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 78 में कहा गया राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। मतलब ये अनुच्छेद 78 में कहा गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है संसद का गठन, ठीक है, सांसद 79, 80 और 81। पार्लियामेंट ब्रिटेन की जननी इसे कहा गया है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संधि को संसद करती है, राज्य का कोई इसमें निर्णय नहीं होता। संप्रभुता संसद स्वतंत्र है बनाने में, ठीक है। अब इसमें देखो ये राज्यसभा ये लोकसभा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। ये अस्थाई सदन है और ये अस्थाई सदन है। इसमें प्रत्यक्ष, ठीक है, निर्वाचन होता है जनता द्वारा। इसमें 25 वर्ष इसकी आयु होती सदस्यों की। और लोकसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, एमएलए विधायक होते हैं। और जिसका चुनाव क्या होता है, इसमें इन सदस्यों की जो उम्र है 30 वर्ष है। लेकिन इसमें से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसमें इसकी आयु क्या होती है, ठीक है, 30 या 35, ठीक है। राष्ट्रपति के कितने होते हैं 35। लोकसभा, जैसे लोकसभा में कोई विदेशी मंत्री आया है, ठीक है, तो वो भाषण यहाँ सेंटर में बैठ कर देगा, ठीक है। और इसका निर्माण संसद किसने किया था, लुटियन बेकर्ड ने, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों में क्या है कि राज्यसभा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा में जनता द्वारा मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें शिक्षित का सदन कहा गया है राज्यसभा को, और लोकसभा को लोकप्रिय चर्चित सदन कहा गया है, ठीक है। इसका कार्यकाल राज्यसभा अस्थाई होता है और 6 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह अस्थाई होता है। इस राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। राज्यसभा अस्थाई और उच्च सदन है, और लोकसभा अस्थाई और निम्न सदन है। और इसमें बहुमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा क्योंकि द्वितीय सदन है, ठीक है, ये द्वितीय सदन है। इसमें बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, प्रथम सदन है। इस राज्यसभा में सदस्यों की जो आयु है वो 30 वर्ष है, बूढ़ों का सदन इसे कहा गया है। और जो लोकसभा है आयु, सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है, युवाओं का सदन कहा गया है। इसमें अधिकारी जो होते हैं, सभापति होता है राज्यसभा में, और उपसभापति होता है, और इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। इसमें अधिकतम 250 अधिकतम सीट हैं, ठीक है। वर्तमान में 245 हैं। इसमें अधिकतम क्या होता है 552 सीटें हैं, और वर्तमान 545 सीटें हैं, ठीक है। अब
देश में केंद्र सरकार भाग 5 में संसद है, जिसमें 25 साल लोकसभा और राज्यसभा में 30 साल है सदस्यों का, और राष्ट्रपति का 35 साल है। ठीक है। विधानमंडल में है, राज्य सरकार है, भाग 6 प्रांत कहा गया है। इसमें विधान सभा में 25 साल सदस्यों का जो उम्र होती है, और इसमें विधान परिषद में सदस्यों की 30 साल उम्र होती है, और राज्यपाल 35 वर्ष की उम्र बनता है। ठीक है। तो ये हमारे 81 तक हो गया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो।